हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। चूँकि हम पृथ्वी के ऊपर के वातावरण को देख पाते हैं लेकिन नीचे के वातावरण को नहीं देख पाते हैं, इसलिए उसके बारे में जानने की बहुत ही उत्सुकता रहती है। हालांकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूगोल का विषय क्षेत्र उतना नहीं है जितना भूगर्भ शास्त्र का है, लेकिन परंतु फिर भी बाह्य स्थलाकृतियाँ इसके आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती है। इसलिए हम इसकी आंतरिक संरचना जानने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। जानकारी के विभिन्न स्रोतों में कुछ प्राकृतिक साधन हैं और कुछ अप्राकृतिक साधन हैं। अप्राकृतिक साधन में घनत्व, दबाव, तापक्रम, जबकि प्राकृतिक साधन में ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, तरंगों का अध्ययन है। एक और स्रोत है पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य, इसमें उल्का पिंडों वगैरह का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे घनत्व, यह कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने में मदद करता है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की औसत घनत्व 5.5 है, जबकि क्रस्ट का 3 है और कोर का 13.6 है। तो इतना अंतर होने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर क्रस्ट से कोर तक विभिन्न प्रकार के घनत्व पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे दबाव, कोर का अधिक दबाव, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं ऊपर की चट्टानों के अत्यधिक दबाव के कारण घनत्व लगातार बढ़ता जाता है। अब हम देखेंगे तापक्रम। सामान्य रूप से 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है, परंतु यह कोर तक एक समान नहीं है। जैसे 100 किलोमीटर की गहराई तक 12 डिग्री कम होता है प्रत्येक किलोमीटर पर, उसके नीचे 300 किलोमीटर की गहराई तक 2 डिग्री प्रति किलोमीटर ही बढ़ता है, और इसी प्रकार कोर की गहराई तक 1 डिग्री तापमान प्रति किलोमीटर बढ़ता है। हालांकि यह कई परतों और कई भागों में थोड़ा बहुत परिवर्तित होते रहता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के कई परिकल्पना हैं। ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, नीहारिका परिकल्पना, बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं। इसमें ग्रहाणु परिकल्पना में पृथ्वी के कोर को ठोस माना गया है, जबकि ज्वारीय और नीहारिका परिकल्पना में पृथ्वी के कोर को तरल माना गया है। तो इस प्रकार दो ही संभावना है कि पृथ्वी का केंद्र या तो ठोस होगा या तो तरल होगा। ज्वालामुखी के उद्गार से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के अंदर कहीं न कहीं तरल पदार्थ है जो कि मैग्मा के रूप में बाहर आता है, लेकिन ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की संपूर्ण जानकारी या कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है भूकंप की तरंग, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। वही पृथ्वी के आंतरिक संरचना की वैज्ञानिक जानकारी दे पाता है। तो अब हम देखेंगे भूकंप की तरंगों के बारे में। भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा नापा जाता है या सिस्मोग्राफ पर उसकी लहरें अंकित होती हैं। भूकंप जब आती हैं तो विभिन्न गुण धर्म की कई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम क्रमशः L, S और P या फिर यूँ कहें P, S और L तरंगों के रूप में विभाजित करते हैं। L तरंगें जो सिर्फ धरातल पर ही कंपन उत्पन्न करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या इसको हम लोग धरातलीय तरंगे कहते हैं। पी तरंगे
यह पृथ्वी के ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन कर लेती हैं। इस तरंगें सिर्फ और सिर्फ ठोस भागों में गमन करती हैं। तो देखा जाए, ऊपर के चित्र से स्पष्ट होता है कि पी तरंगें पृथ्वी के ठोस भागों में तो जाती ही है, पृथ्वी के कोर में भी यह थोड़ी सी अपनी मार्ग परिवर्तित करती हुई गमन करती हैं। जबकि इस तरंगे जो डॉटेड लाइन के रूप में है, आप देखेंगे कि यह सिर्फ कोर के ऊपर ऊपर ही गमन कर पाती हैं, और जो एल तरंगे हैं लहरों के रूप में, वह सिर्फ धरातल पर ही चल पाती हैं। जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वहाँ से यह तीनों तरंगें उत्पन्न होती हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ पी तरंग तीनों माध्यमों में गमन करके यह क्रोड में भी जाती है। इस तरंगें सिर्फ ठोस भागों में गमन करती हैं। तो इन तरंगों से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी में ठोस भाग भी है और तरल भाग भी है। इस तरंग चूँकि कोर भाग में बीच वाली केंद्र की ओर नहीं जाती है, तो इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का केंद्र तरल है या द्रव के रूप में है। अब देखिए, जहाँ एस तरंगे और पी तरंगे दोनों भी नहीं पहुँच पाती हैं, आप देखेंगे ऊपर के चित्र में दोनों तरफ एक छाया क्षेत्र है। इन भागों में किसी भी प्रकार के भूकंपीय तरंग नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस प्रकार भूकंप की तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत ज़्यादा ही स्पष्ट होती है। अन्य स्रोतों से इतना ज़्यादा स्पष्ट जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार हम आगे देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मुख्यतः 3 परत पाई जाती है।